हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे और वो बात क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको बताया था। एक एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ मैं समझाऊंगा आपको। और ये ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो किन किन चीज़ों का, किन किन सेगमेंट्स का ध्यान रखना। देखो, फॉर्म भरने में दो चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको वीडियो को शुरू में ही बता देता हूँ। पहले अपना नाम, पता, गाँव, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जिनका भी नाम है वो सब सही से भरो। बट उसको किस वे में भरना है वो यहां पे दिया हुआ है, आपको एक एक करके मैं समझाता हूं। दूसरा है एकेडमिक या जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसको आराम से भरो। और वो अगर आप नहीं भर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको उसी के बेस पे तो एडमिशन लेना है। तो आप भूल से भी भूल मत करो, ये समझो आप। ठीक है, देखो, आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल इसमें भरने हैं। अब इसको जरा आराम से समझो। पर्सनल डिटेल मतलब कैंडिडेट का नाम, ठीक है, और जो आपके 10वें के सर्टिफिकेट में लिखा है वो फादर्स नेम। यहां 10वां का सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग देखो, जिंदगी का पहला एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हो, शायद बहुत लोगों का पहला ही होगा, जो नीट आईआईटी जेई का नहीं देते होंगे उनके लिए तो एकदम। तो जो 10वां में है ना, वो आपकी जिंदगी भर याद रहेगा और वही साथ आपका देता है। तो 10वां का सर्टिफिकेट नेम आपको होना चाहिए। उसी में जो पिता का नाम होगा वही लिखना, मदर्स नेम होगा, गार्जियन अगर कोई और है तो आप लिखना। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ ड्रॉप डाउन से जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन कैलेंडर दिखता है। ड्रॉप डाउन का मतलब है वो खुद ब खुद ऑप्शन खुल जाता है। जेंडर अपना मेल फीमेल भर देना। नेशनैलिटी जो होगी आपकी वो आप भर देना, बेझिझक, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ही आई थिंक आप लोग भरोगे, है ना। सिटीजन ऑफ द कंट्री, इसमें जो है ओनली विजिबल इफ नेशनैलिटी इज फॉरेन अगर होगा तो, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप इसमें आपको देना पड़ेगा। अब जो भी आइडेंटिटी आप, या तो हो सकता है आधार कार्ड सिलेक्ट करो तो आधार कार्ड का देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमिसेस या हाउस नंबर आप दे सकते हो। ये प्रेजेंट एड्रेस है, जहां भी रह रहे हो। ये सब लोकालिटी, कंट्री, देश, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना। पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर विदाउट एनी कंट्री, विदाउट कंट्री कोड 0 और 0 कुछ भी नहीं लगाना है आपको, सिंपल मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखना है, नहीं तो नहीं लेगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना, बट कोशिश करना दोनों अपना ही हो। अल्टरनेट में मजबूरी में तो देना पड़ता है किसी और का, भाई का या पिता का। परमानेंट एड्रेस में भी सेम आपको रखना है। अब कंट्री और स्टेट आपको ड्रॉप डाउन से आएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही भरना है फॉर्म, ये ध्यान रखना। पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का रखना है। उसको कोशिश करिए कि इस तरीके से रहे, कैपिटल भी, स्मॉल भी, अल्फा न्यूमेरिक उसको कहते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हो उसमें, नंबर्स भी हो और ये सारी चीजें भी हो। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों आपको काम करने हैं। सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको जनरेट करने पड़ेंगे। आपको डिस्प्ले पे जो भी दिखेगा उसको डाल के फिर आगे बढ़ना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका आएगा, इसमें कैंडिडेट का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर से वो आएगा, आप भरना शुरू करोगे। जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ कंट्री, आर यू पीडब्ल्यू, अगर आप डिसेबल हो तो वो आएगा ही। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर बेंचमार्क है तो वो आपसे मांगते जाएंगे। डू यू नीड अ स्क्राइब एज पर द, आपको मतलब जो लिखने वाले जाते हैं उनके लिए स्क्राइब का वर्ड यूज होता है। फादर्स नेम, है ना, फिर फादर्स क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, वो क्या करती हैं। जनरली आप ये सब जानते हो, हाउस वाइफ होंगी, टीचर होंगी या प्रोफेसर होंगी, या जो भी लोग होंगे आप भरते जाओगे। अगर नहीं है तो गार्जियन। आर यू ट्विन, अगर आप ट्विन नहीं हो तो फिर इसमें मैक्सिमम लोग तो नहीं है तो आपको भरना है। रोल नंबर ऑफ क्लास 10th और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ द ट्विन, अब जो ट्विन है उसको भरना है, तो ये आपको देखना है। डोमिसाइल स्टेट आपको भरना है। आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। ये सब चूंकि एक तरीके से ये सोशियो इकोनॉमिक डेटा ले रहे हैं ताकि पता चल पाए एक एनालिसिस के थ्रू कि कितने बच्चे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जहां भी आप कोचिंग के थ्रू कर रहे हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको, ड्रॉप डाउन का मतलब है उस पर क्लिक करोगे, वहां ऑप्शन आपको दिख जाएगा। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया वो कौन सी भाषा से आपने किया है, तो यहां से आपको ये करना पड़ेगा। हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है। फिर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है, आप कर सकते हो। और आप अदर कोटा एंड कैटेगरी ये सब भी यहां भर सकते हो। कश्मीरी माइग्रेंट हो, वार्ड ऑफ डिफेंस, पर्सनल, ये सब चीजें आप भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट और इन सब चीजों का अलग कॉलम है, आप पूरा भरोगे इसमें। फादर्स अगर इंप्लॉई यूनिवर्सिटी कोटे के हैं, आप यूनिवर्सिटी वार्ड होता है ना, तो उसके कोटे से हैं तो उसका अपना एक ऑप्शन यहाँ पे है। ये सब चीजें आपको जब आप यस करोगे ना, जब भी आप यस करोगे तभी दिखेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि कब ये दिखेगा, कब ये नहीं दिखेगा, है ना। फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट कौन से, उनका पूरा डिटेल देना है। अगर मदर इंप्लॉई हैं या फादर इंप्लॉई हैं तो उनका पूरा डिटेल देना है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वालिफिकेशन डिटेल्स
क्लास 10th और इक्विवेलेंट, तो रिजल्ट स्टेटस रहा कि नहीं रहा, पास फेल क्या हुआ था, है ना, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल अर्बन था, ये आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें उसमें पूछेगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनो और समझो, अगर हो सकता है तो नोट करो, अदरवाइज ये पीडीएफ मैंने भेज दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर बोर्ड नेम है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट है, अदर बोर्ड नेम है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों एक चीज बता दूं, मैं हमारी पेड कोर्सेज चल रही है जिसपे 50% डिस्काउंट आपको चल रहा है, बहुत अच्छे प्राइस पे आप एडमिशन ले सकते हो और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेटेड टाइम में कर सकते हो, और एग्जाम निकालोगे जब आप, तो आपको बहुत हैप्पीनेस के साथ एक जबरदस्त कैंपस मिलने वाला है। जैसा कि हर साल मेरे बच्चों का रिजल्ट आया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे पढ़े थे, मैंने रिजल्ट की भी वीडियो डाली हुई है, आपको देखना चाहिए, आपके काफी काम आएगा। और हमने ग्रुप बना दिया, जिन प्रीवियस बच्चों का रिजल्ट हुआ उनका ग्रुप है, उसमें आप जुड़ो, उनसे बातें करो, डेफिनेटली वो आपको कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अब आपका क्या है इसको समझो। स्कूल कॉलेज का नेम, एड्रेस, पिन कोड, रोल नंबर, ये सब आपको चूंकि एडमिट कार्ड में और आपकी मार्कशीट में रहता है तो आपको वहां भरना है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना था, जाहिर सी बात है 10 होता है। सीजीपीए जो आया होगा वो भरना है, उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज भरना है, क्योंकि उसी मार्कशीट पे उसका कैलकुलेशन दिया रहता है, उसी के बेस पे आपको ये भर देना है। फिर मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज, रिजल्ट स्टेटस क्या था, ये 12th का भरना है। सेम चीजें यहाँ पे दोहराई जाएंगी, वही क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री कौन सा था, एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, सिंपल सी चीजें हैं, इसमें आपको कहीं घबराहट नहीं होगी क्योंकि ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट ही है। एग्जामिनेशन सेंटर याद रखिए, पहला प्रेफरेंस आपका जो घर का सबसे नजदीक हो वही डालना, दूसरा जो थोड़ा सा दूर हो, तीसरा उससे दूर हो, है ना, ये आपको देना है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे बीएचयू होगा, जेएनयू होगा, डीयू होगा, क्योंकि फॉर्म तो अभी नहीं उन्होंने जारी किया, इसीलिए जब जारी करें तो ये देख लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या क्या डिमांड किया जा रहा है। अगर वो डोमेन मांग रहे हैं, जैसा कि यूजी में इस बार डोमेन कम चांस है कि मांगे जाएंगे, बट 2 डोमेन उसमें मैंने देखा था, एक पॉलिटिकल साइंस और एक हिस्ट्री, ठीक है, तो आप भर देना, आपके ऊपर है वो, ठीक है। टेस्ट पेपर सेलेक्ट 1, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, अब ये क्या है, इसका सिलेबस पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, आपको देखना चाहिए। टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट 2, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 3। अब मान लो आपने उसमें ऑप्शन दिया है ज्यादा से ज्यादा 7 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, तो टोटल 10 हो जाएंगे, तो आप 7 ले लिए, तो टेस्ट पेपर 3 का और उसका मीडियम भी डालना है, सभी पेपर का मीडियम डालना है, यही ये खिचड़ी पका रहा है इतने देर से, है ना। 7, 8, 9, 10 आप ले सकते हो, 10 लोगे तो पैसा भी बढ़ेगा, पिछला वीडियो देखना, उसमें क्लियरली समझ में आएगा, है ना। कैंडिडेट का फोटोग्राफ क्या होना चाहिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 80% फेस दिखना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर, जेपीईजी, ये सब का 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसका फोटो जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। अपलोड इमेजेस या पीडीएफ आप कर सकते हो, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट है या ये सब चीजों का आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको नहीं करने आ रहा है मोबाइल से, मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मुझे कमेंट करो। ये सारी चीजें जब आप अपलोड करोगे तब आपको पैसा पेमेंट करने के लिए आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, जो कि आपको एक अनुभव देगा कि क्या क्या चीजें आपको मांगी जा रही हैं फॉर्म भरने के टाइम में। अगले वीडियो में और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस जो भी आएंगे आपके काम की हैं, और ढेर सारे प्लेलिस्ट हैं आपके 2022 के सॉल्यूशन भी हमने दे दिए हैं, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।